हमें जान लेना चाहिए कि केवल बाइबल का ज्ञान हमें परमेश्वर की जानकारी नहीं देता है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो रूपांतर और परिवर्तन होता है, यह पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर का ज्ञान देता है। The knowledge about God and the knowledge of God. Anyone can have the knowledge about God, but the very few people have the knowledge of God, about God and God. अरे परमेश्वर के बारे में कोई जानता है? कौन नहीं जानता भाई? शैतान तो हमसे ज्यादा जानता है, तो क्या वो भी स्वर्ग में होगा? परंतु परमेश्वर को जानना एक अनुभव है, और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के बारे वाले ज्ञान की नहीं, वरन परमेश्वर को जानने वाले ज्ञान की ओर ले जाता है। You begin to acknowledge God personally in your own experiences. Hallelujah. So यहां पर जो सबसे आवश्यक बात है, और वो बात ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी बातें अनुभव के रूप में ला दें। जी हां, यही है नई वाचा। फिर हमें एक दूसरे को कहना ना पड़ेगा कि परमेश्वर को जानो। तब आगे बाइबल कहती है, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे आचरण को, हमारे डीएनए को, हमारी हेरिडिटी को बदलने में सफल हो जाता है, तब बाइबल कहती है, मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा। तो क्या अभी तक नहीं हुए? याद रखना, हमारे पापों की क्षमा दो पहलुओं में है। अपने पापों को मान लो और छोड़ भी दो, तो तुम पर दया की जाएगी। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, छोड़ना है। और हमने पहले ही बता रखा था कि हे प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा कर दे, तो परमेश्वर कंफ्यूजन में आ जाता है। सारे में क्या क्या आता है? जी हां, सारे में प्रभु सब कुछ नहीं माफ कर देता। यदि आप बोलेंगे हमारे सारे पाप क्षमा कर दीजिएगा, तो मैं आपसे पूछूं, सारे के अंतर्गत क्या क्या छोड़ने वाले हैं आप? कुछ छोड़ेंगे? अरे छोड़ने का तो व्यापार ही नहीं है यहां पर, जब तक कि स्पेसिफिकली एक के बाद एक अपनी गलतियों की जानकारी हासिल ना करें। जिसको जानिएगा उसको मानिएगा, उसको मानिएगा, उसका पश्चाताप कीजिएगा, और देन फिर उसको दोबारा नहीं करने का निश्चय कर लीजिएगा। तब जाके क्षमा होती है, तब अनुग्रह होगा। और जो छिपा रखता है उसका पाप सफल नहीं होता। इसका मतलब है अधर्म की पूरी क्षमा उस समय है जब आपने गलती की क्षमा मांगने के बाद में, गलती नहीं करने के निश्चय के बाद में, उसको नहीं करने की आदत बना ली है, सीधा सीधा। और यदि हम आज भी पाप कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट फॉरगिवनेस नहीं मिली। यीशु के आने तक भले ही हमारे ऊपर न्याय नहीं आएगा, ये मान के चलो कि जमानत में जी रहे हो भाईजान। जमानत हो गई इसका मतलब थोड़ी कि अब सजा नहीं सुनाई जाएगी। पेशी तो लगी ही है ना, एक दिन तो न्याय होगा। मान लो निर्दोष साबित नहीं हुए तो दोषी साबित तो होंगे ही ना, और दोषी साबित हो गए तो क्या तुमको फूलमाला मिलेगा? है? जेल नहीं होगी क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जमानत ले रखा है आपकी, और आप जेल से बाहर जमानत पर हो। जेला नहीं छोड़ सकते आप। परंतु जिस दिन न्याय कहेगा इसने कोई गलती नहीं की है, तब कहेगा तू बाइज्जत बरी हो गया, फिर टेंशन खत्म। पर बाइज्जत बरी करने के लिए जो बीड़ी धोंक रहे थे, जिसके लिए क्षमा मांग ली, उसको रोकना पड़ेगा ना। सर सब कुछ पाप चल रहा है आज मसीहियत के अंदर में। हे प्रभु क्षमा कर दे, हे प्रभु क्षमा कर दे। ठीक है जमानत, ठीक है जमानत, ठीक है जमानत, फिर पी लिया।
तो रिजल्ट तो निकलेगा ना। कब का निकलेगा, 1 बार का कि 70 बार का? पुराना सब एक साथ आएगा। इसलिए नहीं करना, ये हमारी अंतिम सीढ़ी है। ये आपकी चॉइस नहीं है कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूं। बोलना छोड़ना ही पड़ेगा फोर्सफुली, नहीं तो महंगा पड़ेगा व्यापार बाद में। हालेलुया। नई वाचा हमारे विवेक को दूर करती है, विवेक को शुद्ध करती है। पुरानी व्यवस्था के द्वारा हमको क्षमा मिलती थी परंतु विवेक ठीक नहीं होता था, परंतु नई व्यवस्था के द्वारा हमको क्षमा भी मिलती है यीशु मसीह के द्वारा, और विवेकों को भी साफ करने का इंतजाम मिलता है। यीशु तुम्हें कोई क्षमा अकेला देने नहीं ना आया था, वह तो तुम्हें पवित्र आत्मा देने आया था। तो पवित्र आत्मा अकेला नहीं देगा। आगे बोलो ना, अरे वह पवित्र आत्मा अकेला नहीं देगा, और क्या देगा? आग भी देगा बाबा। तो आग क्या करेगी? किसको जलाएगी? पाप को नहीं, हमारे डीएनए को, आदत को। बोलो, पाप को तो यीशु का खून जला दिया है ना, हमारी आदत को जलाएगा। बोलो ना कौन कौन सी आदत अपन की जल गई है? क्रोध नहीं जला, विरोध नहीं जला, झूठ नहीं लगी। खे तो डांट फटकार में 2-4 लोगों ने गुटखा फेंक दिया होगा। निकलने तो दो, स्टेशन पहुंचने तो फिर पहुंच खरीद लेंगे हम। भाई बात तो वही ना है। 15 दिन तो ऐसा लगता बाप रे बाप जेल में आ गए। 26 तारीख आने पर फिर देखना, स्टेशन पहुंचते बराबर पूरे 15 दिन का पौच गुटका ट्रेन भर खाइएगा। गई ना हमारी मेहनत पूरी की पूरी। विवेक शुद्ध हुआ क्या? आप ऐसा नहीं करेंगे, परंतु मैं बोल रहा हूं उदाहरण बताने के लिए। ऐसा हो भी सकता है, पर ऐसा होने वाला होगा तो अभी से ब्रेक में लगा लीजिएगा। नई वाचा, पवित्र आत्मा की वाचा। शब्द मारता है पुरानी व्यवस्था के द्वारा, और आत्मा जिलाता है।